बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों। पिछली वीडियो पे मैंने ब्रीफ़ किया था कि ये जो सीरीज़ CEO टॉक्स है इसके दो डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन हमारा होगा कि हम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, इसकी 3-4 वीडियो, और दूसरा एकेडमिक्स की। तो आज जो मैनेजमेंट है ये उसकी पहली सीरीज़ है। जिस स्कूल की केस स्टडी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, सिटी मॉडल हाई स्कूल जो कि सियालकोट में है, इसकी पिछले 27 साल से कभी हमने एडवर्टीज़मेंट नहीं की, ना ही कभी बैनर लगाया है, ना ही कभी फ्लैक्स लगाई है, ना ही कभी किसी भी किस्म की एडवर्टीज़मेंट इसकी हम नहीं करते। पहले मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपके सामने रख रहा हूँ कि सिटी मॉडल हाई स्कूल जो कि पिछले 30 साल से काम कर रहा है, मार्च 1993 में ये स्कूल ओपन किया गया था। इसमें जो सबसे पहला काम, जब ये स्कूल मैंने शुरू करना था, तो सबसे पहले जो इस इलाके में जितने प्राइवेट स्कूल्स थे उनको मैंने विज़िट किया और मैंने इस चीज़ की निशानदेही की, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ जो स्कूल्स हैं उनमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो मिसिंग हैं, वो मैंने सारी नोट डाउन की। इन दूसरे लफ्ज़ों में मैंने सॉल्ट एनालिसिस किया कि मैं अपने स्कूल को बेहतर किस तरह कर सकता हूँ जो कि ऑलरेडी स्कूल काम कर रहे हैं। इस स्कूल की जो जगह है वो 3 कनाल है, जो कि एल शेप बिल्डिंग है। इसमें एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में झूले लगे हुए हैं, एक लॉन है और बाकी क्लासेस हैं। प्री प्राइमरी क्लासेस जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं और एक साइड पे फिर 1 से 5 तक की क्लासेस हैं और दूसरी साइड पे हाई क्लासेस हैं। जब मार्च 1993 में मैंने ये स्कूल शुरू किया, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन तकरीबन बिल्डिंग ऑलरेडी कुछ थी, बिल्डिंग में अमेंडमेंट्स की, ऑल्ट्रेशन की। उस वक्त तक मैंने किसी पेरेंट्स को या किसी भी शख्स को स्कूल के अंदर नहीं आने दिया, मासवाए लेबर के, जब तक फूल जो हैं वो कलियों से फूल ना बन जाएं पौधे। क्योंकि मेरे इल्म में है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि जो इम्प्रेशन आप पहले दिन देंगे वो आपका इम्प्रेशन बहुत काम करेगा। तो फरवरी 93 में इसके एडमिशन्स ओपन किए और उस वक्त तक एडमिशन्स ओपन नहीं किए जब तक पौधों के ऊपर फूल नहीं आ गए। आपको पता है कि मार्च में मौसम बहार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरह ये स्कूल है जिस तरह 30 साल पहले था। ऑल्ट्रेशन होती रही लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है। 30 साल पहले जो झूले लगाए गए थे, अभी मैं इस वीडियो में वो आपको स्कूल का एक व्यू भी कराऊंगा, वो अभी तक वैसे ही मौजूद हैं। कुछ रिपेयर्स उनकी हुई हैं लेकिन अभी तक अपनी जगह पे मौजूद हैं। जब मैंने स्कूल शुरू किया तो सिर्फ प्री प्राइमरी क्लासेस, प्ले, नर्सरी और प्रेप क्लास शुरू की, इसके अलावा और कोई क्लास शुरू नहीं की। प्ले क्लास के 2 सेक्शन हैं, नर्सरी क्लास के 2 सेक्शन और प्रेप क्लास के 2 सेक्शन। ये 2-2 सेक्शन मैंने स्कूल के शुरू किए। जब ये सेक्शन एडमिशन्स के लिए ओपन किए तो 1 मार्च को मैंने स्कूल के दरवाजे जो हैं वो खोले। फरवरी 15 से लेके फरवरी लास्ट तक हमने पहले साल स्कूल की एडवर्टीज़मेंट के लिए बैनर्स लगाए इलाके में। 93, 94, 95 ये 3 साल हमने एडवर्टीज़मेंट की सिर्फ। उसके बाद 95 से लेके आज तक 27 साल में कभी हमने स्कूल की एडवर्टीज़मेंट नहीं की। ये आपके लिए हैरानकुन बात होगी। ना ही तो कभी मैट्रिक के बच्चों ने कितने नंबर्स लिए उनकी फ्लैक्स लगाई हैं और ना ही कभी एडमिशन्स के बैनर्स हमने लगाए या फ्लैक्सेस लगाई।
मार्च में जब एडमिशन्स ओपन किए तो बहुत सारे लोग आए, जी हमारा बच्चा फ़लाँ स्कूल में है, 1 क्लास में उसको एडमिशन दें, 2 में दें, 3 में दें, लेकिन हमने सिर्फ प्री स्कूल में एडमिशन किए और अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल 156 एडमिशन्स हुए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक और चीज़ जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि प्ले क्लास से लेके 3 क्लास तक हमारे पास तमाम क्लासेस में 2-2 टीचर्स होते हैं। प्ले ए में 2 टीचर, प्ले बी में इसी तरह नर्सरी ए, नर्सरी बी, प्रेप ए, प्रेप बी एंड क्लास 3 तक हमारे पास 2-2 टीचर्स होते हैं और इसी तरह 4-5 में सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं। 93 से 2003 तक हमारा पहला मैट्रिक का बैच जो है वो स्कूल से फ़ारिग हुआ, जिसने क्लास 10 के पेपर दिए। 10 साल हमें लगे अपने ही बच्चों को प्रेप क्लास से क्लास 10 में लेके आते हुए, क्योंकि हर साल प्रेप क्लास के बच्चे पहले साल जब 1 में प्रमोट हो गए, नर्सरी के प्रेप में, प्ले के नर्सरी में, तो फिर हमने प्ले क्लास के एडमिशन दोबारा किए और वो हमारे पास ओनली 2-2 सेक्शन हैं और एक सेक्शन के हम तकरीबन 40 स्टूडेंट्स हमारी एवरेज है। हमारे जो क्लासरूम का साइज़ है वो बड़ा साइज़ है, 20 बाई 12, लंबाई 20 फुट और चौड़ाई 12 फुट। ये हमारे तमाम क्लासेस की जो है वो पैमाइश है। और हमारे पास जैसे मैंने बताया 2 ग्राउंड्स हैं, एक लॉन है, कॉरिडोर है और एक मीन्स स्कूल की प्रॉपर बिल्डिंग हमारे पास है। तो ये तो थे इस स्कूल के खदोखाल। अब इस वीडियो के दरमियान में अभी मैं आपको स्कूल की एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम अपना स्कूल मैनेजमेंट का जो पहला लेक्चर है उसकी तरफ आएंगे। ये काइंडली स्कूल की वीडियो देखें।
वेलकम बैक। उम्मीद है कि स्कूल की बिल्डिंग आपको देखी होगी आपने, और इंशाल्लाह जब हम एकेडमिक्स की बात करेंगे तो फिर क्लासरूम्स भी आपको विज़िट कराएंगे। जब मैंने ये 1993 में स्कूल शुरू किया तो सबसे पहले मैंने अपने मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम किया। काम करने से मुराद ये है कि सबसे पहले मैंने देखा भाई मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स या स्कूल को रन करने में क्या क्या हर्डल्स या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, उन सब को मैंने जो है वो मैनेज किया। ये अपने जो व्यूज़ है ये मैंने आप बहुत सारे साथियों से शेयर भी किया हुआ है, जो भी मिलने के लिए मुझे आते हैं, जो मुझसे शेयर करते हैं। या कभी अगर मैंने कहा भी आई एम वर्किंग फ्राम होम, तो कहते हैं भी आप वर्क फ्राम होम कैसे कर सकते हैं, आप स्कूल नहीं जाते तो स्कूल कैसे चलता है। तो सबसे पहले मैंने उस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफ़ाइन किया अपने लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से। अब आपके सामने मैं वो चीज़ रख रहा हूँ जिसको मैंने मैनेज किया हुआ है, और उस सिस्टम के अगेंस्ट मुझे कोई हर्डल्स या पर्सनली मुझे स्कूल में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। मैनेजमेंट के सिलसिले में एकेडमिक्स की बात नहीं हो रही। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स स्कूल क्यों आते हैं या कब कब आते हैं? आप सब लोग स्कूल चलाने वाले हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि पेरेंट्स स्कूल कब आते हैं और क्यों आते हैं? मेरे ख्याल में आपके पास इसके जवाब हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने कंट्रोल किया हुआ है। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स स्कूल आते हैं एडमिशन्स के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए। पेरेंट्स स्कूल आते हैं फ़ीस देने के लिए। पेरेंट्स स्कूल आते हैं शिकायत के लिए, टीचर पेरेंट्स को बुलाती है या पेरेंट्स खुद टीचर से मिलने आते हैं। पेरेंट्स स्कूल आते हैं बच्चों का रिज़ल्ट लेने के लिए, बच्चों की पीटीएम अटेंड करने के लिए। पेरेंट्स स्कूल आते हैं बच्चों को सुबह छोड़ने के लिए। पेरेंट्स स्कूल आते हैं बच्चों को स्कूल से ले जाने के लिए छुट्टी के वक्त। तो ये वो तमाम वजूहात हैं। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई वजह है तो उसको भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैंने कंट्रोल किया हुआ है कि हम अपने सिस्टम में इन चीज़ों को कैसे एडजस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे पहली चीज़ पे मैं बात करता हूँ कि पेरेंट्स स्कूल आते हैं एडमिशन्स के लिए, तो उसके लिए हमारा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। जब अब एडमिशन्स की वीडियो बनेगी तो वो उसके ऊपर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दूसरा, पेरेंट्स आते हैं फ़ीस देने के लिए। फ़ीस का एक पूरा ऑफिस है, मैकेनिज़्म है, मेरी ज़रूरत नहीं है। वहाँ अकाउंट्स वाले बैठे हुए हैं, कंप्यूटर लगा हुआ है, वो अपनी फ़ीस रसीद के साथ प्रिंट करते हैं और कंप्यूटर पे फ़ीस रसीद की जाती है। हम स्कूल में फ़ीस रसीद करते हैं और वो हम पेरेंट्स फ़ीस दे के वापस चले जाते हैं। यहाँ स्कूल आते हैं पेरेंट्स रिज़ल्ट लेने के लिए, उसके लिए भी पीटीएम का एक पूरा प्रोसीजर है हमारे पास। जब उसकी वीडियो बनेगी तो वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है कि वो पेरेंट्स जिनको स्कूल से, टीचर से कंप्लेन है, जो शिकायत लेके आते हैं, या जिनको टीचर शिकायत के लिए बुलाती है। पहले पेरेंट्स फ़ीस के लिए आते हैं, ऑफिस में आते हैं, फ़ीस देते हैं, वापस चले जाते हैं। दूसरा केस के पेरेंट्स खुद आते हैं या पेरेंट्स को टीचर ने बुलाया है। ये एक सिनेरियो है। इसमें हमारे पास जो वाइस प्रिंसिपल या जो मैडम हैं, उनका काम है कि इन पेरेंट्स को मैनेज करें। अगर तो पेरेंट्स हाइपर हों, हाइपर से मुराद ये है मेरी कि पेरेंट्स के आने की वजह या तो टीचर ने बुलाया है या वो ख़ुद शिकायत लेके आए हैं, टीचर की या बच्चे की। तो जो मैडम हैं वो पहले मैंने पूछती हैं उनसे, जी फरमाएं कैसे आना हुआ। ऑफ़िस आपने देखा जो हमारा मैडम का ऑफ़िस है, वहाँ आके पेरेंट्स बैठते हैं। मैडम उनसे पूछती हैं जी कैसे आना हुआ, तो वो बताती हैं जी कि मुझे टीचर ने डायरी के ऊपर नोट लिखा था या आपने फ़ोन करके हमें बुलाया जी आप आएँ और आपके बच्चे का हमने आपसे डिस्कशन करनी है। इसका मतलब है कि
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, टीचर को शिकायत है, पेरेंट्स को नहीं है, तो मैडम उस बच्चे को भी बुलाएंगी, उस टीचर को भी बुलाएंगी, उनको ऑफिस में बिठाएंगी और जो भी बच्चे की कमी कोताही या कंप्लेन है वो टीचर्स पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगी और उसको मैटर सॉल्व करेंगी। दूसरा, अगर पेरेंट्स आए हैं खुद से टीचर से मिलने, क्लास टीचर से शिकायत लेके, जी मेरे बच्चे का काम नहीं चेक होता, साथ वाले बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा है, टीचर ने मेरे बच्चे की पिटाई की है, या इस किस्म के ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे ब्रेक में तो बच्चा गिर गया, टीचर ने चेक नहीं किया, तो अगर इस किस्म की प्रॉब्लम हो जिसमें पेरेंट्स शिकायत लेके आए, तो उस मैडम का काम ये है कि सबसे पहले उनकी बात गौर से सुने, उनको बिठाएं। हम किसी भी कंडीशन में अगर पेरेंट शिकायत लेके आए तो टीचर्स को उस कंडीशन में पेरेंट्स के सामने हम नहीं लेके आते, ये हमारी स्कूल की पॉलिसी है। मैडम 100% उन पेरेंट्स को सेटिस्फाई करेंगी कि जी इंशाल्लाह ठीक है, टीचर काम नहीं चेक कर रही, मैं अभी बुला के पूछ लूँगी, इंशाल्लाह ये मैटर 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लेते हैं क्यों काम चेक नहीं हो रहा। अगर टीचर ने मारा है या किसी बच्चे ने मारा है या ग्राउंड में कोई बच्चे ने कोई आपस में लड़ पड़े हैं, तो ये भी मैडम उनको 100% सेटिस्फाई करेंगी। इंशाल्लाह जी शिकायत आई है, आइंदा नहीं होगा, और 2 दिन के बाद हम आपको इसका फीडबैक देंगे। अगर वालिदैन जो कि 90% फीमेल्स ही होती हैं, अगर यहाँ भी उनकी तसल्ली ना हो रही हो तो फिर वो उनको मेरे पास लेके आती है। यहाँ जाते जाते मैं एक बात बताता चलूँ कि मेरा काम मैनेजमेंट में या पेरेंट्स को मिलने में मेरे तक एक्सेस पेरेंट्स की नहीं है। पेरेंट्स की एक्सेस जैसे मैंने बताया फीस वाले ऑफिस तक है, या उनकी कोई कंप्लेन है तो मैडम तक है। अगर पेरेंट्स मैडम से भी किसी वजह से उनकी तसल्ली हो रही हो तो फिर मैडम मुझसे डिस्कस करती हैं कि सर ये मैटर है, तो फिर वो पेरेंट्स मैडम जब मुझसे डिस्कस करती हैं कि सर ये मैटर है, तो मैंने भी पेरेंट्स से मेरे पास लेके आते हैं, मेरे ऑफिस में पेरेंट्स आते हैं और मैंने भी उनसे वही कहना है जो कि मैडम ने कहा है, क्योंकि स्कूल का वर्जन या स्कूल की पॉलिसी सबके लिए एक ही है। मैंने कोई अपने आप से या मैडम की बात को मैंने सेकंड करना है, उसी की बात को मैंने आगे फॉलो करना है और पूरी कोशिश करनी है कि ये 99% जो है ना ये मैटर सॉल्व हो जाते हैं। पिछले 30 साल में शायद ही 1 या 2 पेरेंट्स ऐसे हों जो कि टीचर ने उनको मारा हो और उनकी बच्चे को कोई फुट या स्टिक मारा हो, क्योंकि टोटली स्कूल की पॉलिसी नहीं है कि कोई टीचर अगर बच्चे को मारती है किसी भी वजह से तो ज़ीरो टॉलरेंस है। हम उस टीचर को स्कूल में अपॉइंट करने से पहले कह देते हैं भी अगर ऐसा कोई मसला हुआ, अगर आपकी कोई शिकायत आई मारने वाली और आपने किसी बच्चे को फिज़िकल मारा, तो फिर हम आपको स्कूल में जो है ना वो कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे। तो इस तरह ये वाला मैटर जो है ये इस तरह हम सॉल्व करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये आराम से सॉल्व हो जाता है। सिर्फ पॉलिसी जो हमने स्ट्रिक्ट बनाई हुई है कि टीचर्स को पेरेंट्स के सामने तब तक नहीं आने देते जब तक पेरेंट्स 100% कूल डाउन ना हो जाए। अगर तो वो हाइपर पेरेंट्स होते हैं, आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। मेरे पास जब पेरेंट्स आ जाते हैं फिर उनकी जब 100% कूल डाउन हो जाते हैं तो फिर मैं टीचर को भी बुला लेता हूँ, बच्चे को भी बुला लेता हूँ। अगर टीचर की गलती हो तो टीचर ख़ुद ही से सॉरी कर देती हैं कि बिल्कुल मैं मारना नहीं चाह रही थी, फुटा तो बस गलती से लग गया, या ये बच्चे दोनों झगड़ रहे थे तो इसको मैंने कुछ कहा और इसको भी फील हो गया, तो ये इस तरह ये मैटर सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा एक और मैटर है जो कि स्कूल का और पेरेंट्स के दरमियान आता है कि बच्चे ग्राउंड में, आपने ग्राउंड देखी है, झूले देखे हैं, कोई बच्चा झूले से गिर जाता है या ग्राउंड में भागते हुए गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, सर फट जाता है, स्टिचिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए हमारी पॉलिसी ये है, सबसे पहले अगर तो उसका जो ज़ख़म है वो स्टिचिंग के काबिल हो तो सबसे पहले हम उस बच्चे को डॉक्टर के पास भेजते हैं, हॉस्पिटल भेजते हैं, उसको स्टिच करवाते हैं, प्रॉपर उसको मेडिकेशन करते हैं और फिर जब वो बच्चा
वापस आता है स्कूल हॉस्पिटल से या डॉक्टर के पास से, फिर ऑब्वियसली उसके शर्ट के ऊपर खून के कतरे या थोड़ा सा खून गिरा होता है। हम उसकी शर्ट उतारते हैं, उसको धोते हैं और उसको प्रेस करने के बाद सारे खून के निशान उसके ऊपर मिटाने के बाद फिर हम बच्चे को वो कपड़े पहनाते हैं और फिर हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं, काइंडली ये बच्चा गिर गया है, इसको चोट लगी है, तो काइंडली आप स्कूल आए। जब पेरेंट्स स्कूल आते हैं तो फिर हम बताया जाता है उनको कि ये मैटर था और ये इस तरह ये मैटर हुआ है और इस तरह हमने इसको डॉक्टर पे लेके गए थे, डॉक्टर ने इसको 1 या 2 दिन के लिए रेस्ट के लिए कहा है और फिर वो दवाई वगैरह मेडिसिन जो कि ऑलरेडी मौजूद होती हैं वो पेरेंट्स के साथ हम घर भेज देते हैं। तो इस तरह ये वाला मैटर भी हम इस तरह मैनेज करते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि जिसमें हमें पेरेंट्स को हॉस्पिटल साथ लेके जाना पड़े, तो फिर हम मेरे ख़्याल में शायद एक ही दफ़ा ऐसा मामला हुआ है कि हमें पेरेंट्स को जो है वो बुलाना पड़ा और एक ही दफ़ा पिछले 30 साल में हुआ है। पहले हम खुद लेके गए पेरेंट्स को, फिर हमने इंटीमेट कर दिया काइंडली आप फ़लाँ हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास आ जाए, बच्चे को ये चोट लगी है और वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन जब स्कूल ये सारे एक्सपेंस खुद बेयर करता है, उसको मैनेज करता है, तो हमें ये भी ईज़िली हम टैकल कर लेते हैं। तो आज की वीडियोज़ में ये वाले मैटर थे कि पेरेंट्स के आने की जो ये 3 वजह थी कि फ़ीस देने के लिए आते हैं, टीचर बुलाती हैं, शिकायत के लिए ख़ुद लेके आते हैं शिकायत, या कोई एमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए हम स्कूल में किस तरह पेरेंट्स को मैनेज करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है उसमें हम ये मैनेज करेंगे कि एडमिशन्स का हमारा तरीक़ाकार क्या है और एडमिशन की हमारी पॉलिसी क्या है और वो पिछले 30 साल से हम क्या कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।